आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुना रही हूं जो पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। वैसे तो महाभारत काल में कई ऐसी कथाएं हैं जो लोगों को चौंका देती हैं। ऐसी ही एक रहस्यमयी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रही हूं। क्या आप जानते हैं, भीम की जान बचाने के लिए हनुमान जी ने उन्हें अपने शरीर के 3 बाल दिए थे और उन 3 बालों के इस्तेमाल से भीम ने अपने पूरे शरीर को तो बचा लिया था, परंतु अपने पैर ऋषि को खाने के लिए दे दिए थे। क्या है ये कथा? आओ सुनते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों की जीत हुई, तब एक बार उनसे मिलने नारद मुनि जी आए। नारद जी ने कहा कि आप यहाँ पर प्रसन्न हैं, परंतु स्वर्ग लोक में आपके पिता बेहद दुखी हैं। तब युधिष्ठिर ने इसका कारण पूछा तो नारद जी बोले कि जब वह जिंदा थे तो उन्होंने बोला था कि वह राजसूय यज्ञ करवाएंगे, परंतु वे नहीं करवा पाए और इससे वे बेहद दुखी थे। तब पांडव बोले कि यज्ञ हमें करवाना चाहिए ताकि हमारे पिता की आत्मा को शांति मिले, वे प्रसन्न रह सके। तब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करवाने की घोषणा की, पर इस यज्ञ के लिए उन्होंने शिवजी के परम भक्त ऋषि पुरुष मृगा को आमंत्रित करने का फैसला किया। ऋषि पुरुष मृगा आधे पुरुष और नीचे से मृग थे और वह कहाँ रहते थे इसके बारे में लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। लोग नहीं जानते थे कि वो कहाँ रहते थे। ऐसे में युधिष्ठिर ने भीम को पता लगाने के लिए भेजा। जब भीम उन्हें खोजने के लिए निकले तो उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने जब इसका कारण पूछा तो भीम ने सारी बात बताई। तब हनुमान जी ने भीम को अपने शरीर के 3 बाल दिए और कहा कि संकट के समय ये तुम्हारे काम आएंगे। भीम ने उन बालों को सुरक्षित रख लिया। आगे आगे चलते समय उन्हें परम भक्त पुरुष मृगा जी मिल गए। जब उन्होंने उन्हें सारी बात बताई तो वे चलने के लिए तैयार हो गए और मान गए, परंतु उन्होंने ये शर्त रखी थी कि अगर तुम मुझसे पहले हस्तिनापुर नहीं पहुंचे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। भीम ने ये शर्त स्वीकार कर ली और दोनों भागने लगे। जब भीम ने पीछे मुड़ के देखा तो उन्हें लगा कि ऋषि उसे पकड़ने ही वाले हैं। ऐसे में उसे याद आया कि उसके पास हनुमान जी के 3 बाल हैं जो हनुमान जी ने उन्हें दिए थे और उन्होंने कहा था कि संकट के समय ये बाल तुम्हारे काम आएंगे। उसने एक बाल नीचे जमीन पर गिरा दिया और जैसे ही उसने जमीन पर बाल डाला वैसे ही लाखों शिवलिंग बन गए और शिव भक्त ऋषि सभी शिवलिंग को प्रणाम करने लगे। आगे की कथा जानने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नई नई जानकारियां आपको मिल सके। इसके बाद जब भीम ने दोबारा पीछे देखा तो उसे लगा कि फिर से ऋषि पकड़ लेंगे। उसने फिर दूसरा बाल भी जमीन पर डाला और वह भी लाखों शिवलिंग में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार भीम ने तीनों बालों को जमीन पर डाल दिया। जब भीम हस्तिनापुर में प्रवेश करने वाला था तभी ऋषि पुरुष मृगा ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन भीम ने छलांग लगा दी। बस पैर ही द्वार से बाहर रह गए और पूरा शरीर अंदर चला गया। ऐसे में उन्होंने भीम को खाना चाहा। तभी वहां भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर आ गए। अब ऋषि बोले
कि धर्मराज तुम न्याय करो। तब युधिष्ठिर बोले कि भीम का पूरा शरीर हस्तिनापुर में है और पैर बाहर हैं। ऐसे में आप केवल पैर ही खा सकते हैं। ऐसा सुनकर ऋषि पुरुषमृगा प्रसन्न हुए और उन्होंने भीम को जीवन दान दे दिया और राजसूय यज्ञ भी संपन्न करवाया। इस राजसूय यज्ञ करवाने से पांडु को मुक्ति मिली, उन्हें प्रसन्नता हुई एवं उनकी आत्मा को शांति हुई। फिर पुरुषमृगा सबको आशीर्वाद देकर फिर से अपने आश्रम को लौट गए। आगे के रहस्यमयी कथाओं को जानने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि भक्ति की नई नई जानकारियां, सनातन धर्म की नई नई जानकारियां आपको प्राप्त हो सके। कौन थे ऋषि पुरुषमृगा? पुरुषमृगा एक ऐसे ऋषि थे जिनका शरीर जन्म से ही आधा मनुष्य यानी ऊपरी हिस्सा मनुष्य का और आधा हिरण यानी मृग का यानी नीचे का हिस्सा मृग जैसा था। वे बहुत ही तेज गति से दौड़ सकते थे। दौड़ने में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। ऋषि पुरुषमृगा सांसारिक जीवन से कट चुके थे। वे शिवजी के परम भक्त थे और हर समय उनकी भक्ति में लीन रहते थे। वे कहाँ रहते थे इसकी जानकारी किसी को नहीं होती थी। दक्षिण भारत में पुरुषमृगा की प्रतिमाएं मिलती हैं जो बाघ के पैरों वाले व्यक्ति की होती हैं, जिन्हें व्याघ्रपाद कहा जाता है, और वे भगवान शंकर के लिए वन पुष्प एकत्रित करते हैं। ऋषि पुरुषमृगा के बारे में एक और कथा प्रचलित है कि ऋषि पुरुषमृगा एक व्याघ्रपाद है जिसके बाघ जैसे पैर हैं। ये कहानी भी भगवान शिव से जुड़ी है। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि व्याघ्रपद सच्चा पुरुषमृग नहीं है, क्योंकि उसने जन्म मनुष्य के रूप में लिया और बाघ में बाघ के पैर मांगे। उसने शिव को मधुमक्खियों से अछूते फूल अर्पण करने की ठानी, इसलिए जंगलों पहाड़ों में ऐसे शुद्ध फूलों की खोज की। इस खोजबीन में उनके पैरों में नुकीले पत्थर और कांटे चुभ गए। उन्हें बहुत दर्द बर्दाश्त करना पड़ा। जब शिव ने प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा तो उसने बाघ के पैर मांगे ताकि उसे जंगल में चलने और पहाड़ में चढ़ने में आसानी होती हो। भगवान शिवजी ने उसे वरदान दिया और घोषित किया कि उसकी छवि उनके मंदिरों में दिखाई जाएगी। इस तरह दक्षिण भारत के मंदिरों की दीवारों पर हमेशा व्याघ्रपाद भारतीय स्फिंक्स की छवि दिखाई देती है। राधे राधे।